सब्सक्राइब के ट्रैप में जिस दिन आप पड़ गए ना, तो फिर आप नहीं रहते हो, आप नकली हो जाते हो। ये पहले ना ये शक्ल देख करके मुझे हैरानी हो रही है यार, ये आदमी को लोग देख कैसे सकते हैं, मैं नहीं झेल सकता। मैं तो अपने आप को, अभी मैं शीशे में देख रहा था, मैं कहा ऐसे लगता है वो कैदी फरार नहीं हो जाते जेल से। दृश्यम 2 के है सागर की, आज लाइव भी होना है यार, है ना, शनिवार है। सैटरडे आज। अब ये करोड़पति लोग 2 काजू के टुकड़े पे बिक जाते हैं, हरकतें देखो उनकी, बस उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना। वो धीरे धीरे क्या करेगा, बिल्कुल आपने सही बोला, ऐसे अनजाने ऐसा आपको लगा, हाथ जाएगा सीधा काजू पे और सीधा काजू मुंह में। तो सूप के अंदर उसने पनीर डाल दिया। मैंने कहा टमाटो सूप है ये, तो पनीर क्यों डाल रहा है? कह रहा जी लोगों को अच्छा लगता है। वो नॉर्थ इंडियन है, उनके लिए मतलब पनीर मिल जाए तो भैया पनीर के लिए तो कत्ल कर देंगे हम। मेरे रायते पे वो जो भुना हुआ जीरा से फेंक के मारा, और क्वार्टर मक्खन, ये मेरा डेली का था। मतलब चावल डाले, वो खोलती हुई कड़ी ऐसे डालेगा, फिर ऊपर से ऐसे मसाला छिड़केगा, फिर आपको देगा। अब आपको मालूम है सीधा खाया तो मुंह जल जाएगा, तो चम्मच से आप पहले खेल करोगे, फिर ना मेन गेम तो कड़ी की है, तो लोग ना पहले हल्की हल्की कड़ी पीनी शुरू करेंगे। अब जब तक वो कड़ी खाने लायक हुई, कड़ी खत्म हो गई। हाँ। फिर कुछ लोग कहते हैं अरे कड़ी और डालना, या वो खुद ही पूछ लेगा, उसकी नजर पड़ गई तो अपने आप ही कड़छी में कड़ी लेकर के आगे उसको हाथ कर देगा, ऐसे बैठा होता ऊंचाई पर। हाँ। और आपने, और जो दिमागदार लोग है वो क्या करते हैं, फिर वो चावलों का एक कुआं बनाते हैं, मतलब चावलों के बीच में गड्ढा करते हैं ऐसे कि कड़ी ज्यादा है, तो फिर वो उसको बोलेंगे, तो वो एक कड़छी डालेगा, वो कड़ी तो चावल के बीच में चली गई, फिर एक ऊपर से ऐसे डालेगा, फिर आप खाओगे। फिर पर ये जो 1.5 लोग हैं, इनको मालूम है कि चावल चाहिए होंगे तो प्लेट खरीदनी पड़ेगी। हाँ। उसकी रेट भी ज्यादा 40 रुपए कर दिए उसने, कहा 5 रुपए 7 रुपए से शुरू हुई थी। तो वो क्या करेंगे, वो जो कुएं में उसमें से कड़ी पीते रहेंगे शुड़ शुड़ करके, और माथे पे पसीना टपक रहा है, ऐसी हालत होती है उनकी, मतलब अब फटे और अब फटे। मेरे डैडी ने 11 बजे दिल्ली के ठेके खुलते थे, तो उन्होंने कहना मंदिर जा रहा हूँ। मैं घर पे होता था, मुझे साथ ले जाते थे, मैं स्कूटर पे आ गया, ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ। फिर वहां से उन्होंने अपना वो झील में ठेका होता था, वहां से उन्होंने अपनी वो लेना, जो भी पौवा अद्दा जो भी लेते थे, ऊंची दुकान के कड़ी चावल, मक्खन वाली कड़ी, झील में है, ऑटो मार्केट के अंदर। आप चांदनी चौक जगह पे खड़े होकर सबसे घटिया खाना बना लो, शाम तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा, टेस्ट में निकल जाएगा। लोग खाएंगे, थूकेंगे, पैसा देंगे, चले जाएंगे, खाएंगे, थूकेंगे, पैसा देंगे, चले जाएंगे। उनके थूकने थूकने के चक्कर में तुम्हारा खाना शाम तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले अगले दिन फिर नए लोग आ जाएंगे। फिर वही ना, आबादी इतनी। ओए होए ओए होए, मतलब खाना तो बहुत बढ़िया था। उनके बेटे ने, यहाँ बोलते हैं ये जो केले हैं ये हमारे अपने गार्डन के केले हैं, और ऐसे 2-3 गुच्छे थे। ये हेल्दी बहुत होते हैं, और इसको ना पूरा पकने मत देना, मतलब जितने कच्चे खा लो ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे कलर चेंज करेंगे कोई भी फल, जितना कच्चा खाओगे उतना अच्छा है। इतना ज्यादा कच्चा भी मत खाओगे, आप डाइजेस्ट ना कर सको, पर उसको मैक्सिमम कच्चे फॉर्म में खाओ, ताकि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे कलर चेंज करेगा ना, वैसे कलर चेंज का मतलब ये कि अब ये एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। अब ये जवान है, बच्चा है, फिर ये जवान होगा, फिर ये बूढ़ा होगा, अधेड़ उम्र में आएगा। तुम लोग अधेड़ उम्र तक खाते हो, जवान तुम्हें ताकत लगानी पड़ती है। कम से कम 200 दुकानें होंगी, उसमें 80 से 90% जो दुकानें हैं वो रेंट पर आउटसाइडर चला रहे हैं। कोई राजस्थान से आया, क्रिकेट के बाद पी के देख ली थी। हाँ, पहल आ गई स्कूल से, वो स्कूल से आ रही है पहल, और हम सुबह की चाय पी रहे हैं। अपने ज्यादातर वीडियो ना 1 शॉट में बनते हैं, मतलब शुरू किया और एंड किया और सीधा अपलोड कर दिया, कोई एडिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। और याद है पिछले साल बादम में जब, तब वीडियो बनाने का ना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मतलब वीडियो बनाता था, फिर उसको तू एडिट करती थी सॉफ्टवेयर में, फिर जा करके वो वीडियो होता था। जब वो अपना कंप्यूटर खराब हुआ था, तो तूने बोला कि यार अब एडिट कैसे होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 शॉट में बनाएंगे वीडियो, कोशिश करेंगे कि बीच में नहीं कुछ ऐसी गलती करेगी जिसको काटना पड़े। इस चक्कर में धीरे धीरे 1 शॉट में वीडियो, और अब हमारे पास सारे वीडियो संसाधन है। पर अब हमारा वीडियो शुरू होता है और एंड होता है और सीधा जाके अपलोड होता है। तो 1 घंटे का वीडियो डालते तुम
वो 1 घंटे का वीडियो पे 500 से ज्यादा व्यूज आ गया। उसका 9 मिनट के आसपास का तो ऑडियंस रिटेंशन है, मतलब 500 लोगों ने ऑन एन एवरेज 9 मिनट देखा है। 9 मिनट। मैं सोचता था मैं ही वेल रहा हूँ, वो भी वेल ले। नहीं, पर वो मेरे को वो उसमें जो कुछ हमने डिस्कशन बड़े पॉइंट पर बात हुई थी, बाकी जिसमें जितनी समझ है वो उसका उतना समझेगा। सिल गई यार, सिल गई ना, तभी तो मैं कह रही थी। पूरी चक्करी सिल गई। एक दिन का ही इसका वो रहता है बस। ले भाई ले, खा ले। उसको मना कर देते ना करने को। धूप आ रही है इधर। गर्मी से हो गई। देखो लेके गया अंदर से। बड़ा पीस मिल गया ना उसको। मुंह पे धूप आ रही है। मैं सोची थी उस दिन हमने वो धूप में बैठ के चाय का वीडियो बनाया। जो लोग नॉर्थ साइड में देख रहे होंगे उनको तो वो लग रहा होगा यार धूप में बैठ के चाय पी रहे। नहीं तो हो सकता है वो सोच रहा हो कि ठंड ज्यादा हो रही है इसलिए धूप में बैठे। वो कहाँ रखा है मैं? तुम्हारी तो टी शर्ट ही इतनी सस्ती वाली है, इन माइक लगाते वो लटक गई टी शर्ट। इन माइकों के लिए कम से कम टी शर्ट तो अच्छी नहीं होनी चाहिए। ये तुम 6-6 साल पुरानी टी शर्टें पहन रहे हो। क्या होता है वो माइक लगाते हुए लटक गया। बस। क्या करे यार, हल्की हल्की भूख भी लग रही है, चकली सिल गई। पराठे ले आओ। अब बनाना पड़ेगा तुझे। 2 मिनट लगेगा तो पराठे। नहीं, अब चाय पीने के बाद ही बनाइए। काय का पराठा? दाल का। दाल का पराठा बना। अरहर की दाल का पराठा। टॉनी सैंडविच मांग रही थी, मैंने कहा फिर वो बटर पाव नहीं लिए थे क्या? पाव कल के भी रखे थे, फिर मैंने देने ही नहीं थे उसको। तो मैंने सोचा था दाल का पराठा बनाऊंगा तो इसलिए लिए तो ही पाव मुझे ही दे दे। सेक के लाऊं। नहीं। खाओगे का? बटर भी खत्म। शाबाश। डोडो आ गया। इसने खाए सुबह पाव। देवा आया है, देवा आया। इसको ऐसे कर लेना फिर लोग, अरे डोडो ये रहा। डोडो इसको ना छोटे टुकड़े देने पड़ते हैं। कुछ भी चीज देखता है चोच मारता है। टेबल पे सामान रखा था उसको गिरा दे सारा। डोडो और बड़ा होगा। अभी तो कितना 6-7 महीने का होगा। अरे मालूम पड़ा आधे लोगों ने इसके चक्कर में सब्सक्राइब कर रखा होगा। एक सब्सक्राइबर है वो, अरे मैं तो डोडो के चक्कर में तुम्हारा वीडियो देखता हूँ। हाँ। वो लाइव में भी तो कोई आते हैं ना, वो कहते हैं डोडो के दर्शन कराओ। और 2-3 लोग हैं उनको लगता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो एक वो बन जाता है कि हाँ भाई यार, मतलब अभी ये डोडो चले गया था पीछे तो हमें कितना अजीब लग रहा था, पहल उठा उठा के लाती थी वहां से। अभी वो मजदूरों के चक्कर में भी नहीं जा रहा होगा, वो बीच में से वो भगा देते होंगे ना उनको। तो फिर उनके आने से 1-2 दिन पहले से ही तो आने लग गया था। हाँ, तब कुछ की तबीयत ही डाउन थी ना, तुम कह नहीं रहे थे और मेरा चल रहा है बस। जाने को तो ये इधर से भी पीछे से जा सकता है, अब तो इस प्लॉट में भी नहीं जाता है। हाँ, झगड़ा हो गया लग रहा है दोस्तों से, मन मुटाव हो गया भाई सबका। यार इसकी कल्कि का इलाज करवाना है, बेचारा एक आंख से देख नहीं पा रहा। हाँ। जिस दिन वो कल्कि का इलाज हो गया वो कहा अरे दुनिया तो दोनों तरफ से दिखती है। इनकी यहाँ शादी आज है। हाँ, 3 बजे करीब जाना है उन्होंने, सबने छुट्टी करी आज। हर्षल ने जाना है मतलब फंक्शन जो होगा 3 अच्छा। बजे स्टार्ट होना है। तो कल जैसे होता है ना रिश्तेदारी में शादी होती है तो आसपास जितने रिश्तेदार रहते हैं सबके घर में चहल पहल रहती है।
तो इनके घर में भी कल खूब सारे रिलेटिव्स आए हुए थे सिया के घर में। अच्छा। हर्षल भी नहीं गया आज, सिया भी नहीं गई, सिद्धि भी नहीं गई, किसी का भी नहीं गई। अरे लोगों को, बच्चों को तो बहाना चाहिए छुट्टी छुट्टी करने का। वो एक पिक्चर नहीं थी जब वी मेट, हम्म, उसमें वो लड़की भाग जाती है घर से, बच्चे कह रहे कल सुबह छुट्टी हो कल जाएगी। छुट्टी हो जाएगी। छोटा सा ही सीन है, अगर ध्यान से हाँ आप ऑब्जर्व करो। ये करीना कपूर रात को भाग जाती है हाँ, और वो उधर की भी वो ढूंढने में लगे ढूंढने हुए। में लगे हुए हैं। बच्चे भाग रहे थे, माँ चिल्ला रही थी, "अरे सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है।" उनको ये कि यार यार अब तो छुट्टी। बुआ भाग गई, अब छुट्टी होगी। तूने ड्रामे कम किया था। वो उसकी बुआ लगी करीना कपूर? नहीं, बहन लगी ना, लगी। बहन लगी ना। वो बच्चे जो थे वो उसके हाँ। छोटे वाले भाई के बच्चे होंगे। उस दिन वो भाई साहब आके कह रहे यार आप लोग मूवी वगैरह देखते नहीं हो और आपके हर वीडियो में मूवी का जिक्र जरूर होता है। मैंने कहा यार देखते तो नहीं है। हमने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी हॉल में? हॉल में? अरे वो देखी थी एसिड अटैक वाली, तेजाब हाँ वाली, हाँ, छपाक। दीपिका छपाक, दीपिका पादुकोण वाली। वो तो कब 2020 में नहीं, 19 2000 कोविड से तो पहले ही आई कोविड से होगी। पहले आई थी। नहीं, तुम साइकिलिंग कंप्लीट करके आए थे ना तब। हाँ शायद। और उससे पहले कौन सी देखी थी? अरे बाप रे। पीके। हमने कौन कौन सी मूवी देखी पता है? गजनी देखी थी, गजनी देखी थी, पीके देखी थी, शोना थ्री इडियट के देखी थी। होने के बाद पहली मूवी हमने गजनी देखी थी। मतलब शादी के बाद हमने मूवी जितनी देखी उंगलियों पर रटी हुई है। उंगलियों पर रटी होगी। शादी के पहले महीने में हमने देखी थी स्वदेश। स्वदेश। हाँ। नहीं, वीर जारा। वीर ज़रा, हाँ। वीर जारा तो गुड़िया भी साथ गई थी। वो बाद में देखी थी शायद। स्वदेश देखा, स्वदेश पहले देखी थी, फिर वीर जारा देखी थी। हाँ। उसके बाद में फिर तो बहुत लंबे वक्त तक कोई मूवी नहीं देखी। ऐसा कुछ याद नहीं। खट्टा मीठा देखने गए थे। खट्टा मीठा देखी थी, बजरंगी भाईजान देखी थी, बजरंगी भाईजान देखी थी, सुल्तान देखी थी, दबंग देखी थी, दबंग देखी थी, भूतनाथ देखी थी। भूतनाथ नहीं, रि- भूतनाथ रिटर्न। रिटर्न्स देखी थी, बाहुबली सेकंड देखने गए थे। भूतनाथ रिटर्न देखी थी। और एक वो भी तो आई थी, गोलमाल। बाहुबली सेकंड देखी थी। हाँ, कब? सेकंड देखने तो गए थे ना हॉल पे, जब वो सर्कस काटना चाहिए था। नहीं तो बाहुबली सेकंड हमने हॉल में कब देखी? हॉल में देखी कहाँ पे? थी। मेरे ख्याल से पैसिफिक में? पैसिफिक में देखी थी। मुझे नहीं याद। हाँ, हमने हॉल पे देखी थी बाहुबली ना, second। हाँ देखी है यार। इस तरह की मूवी हमने कोई देखी नहीं। एक हमने देखी थी गोलमाल देखने गए थे गो, हम एक बार। वो तो बहुत पहले गए थे गोलमाल देखने, जब वो स्वाति रहती थी स्वाति, पड़ोस में, हाँ, उसके साथ आरती और गए स्वाति थे। रहती थी। आरती स्वाति और स्वाति गई थी बस। स्वाति गई थी। एक हमने देखी थी कमीने। हाँ, कमीने देखी। गिरीश जी की नई नई शादी हुई थी और हॉल से फोन आया था कि यार भाई साहब आप कंफर्म है आप आ रहे हो? मैंने कहा यार ये कौन पूछता है। कह रहा नहीं, क्योंकि ना सिर्फ आप ही लोग हो देखने वाले और कोई है नहीं। और वेव्स हम में लोग ना देखी थी ना? हाँ ये कोशाम्बी वाले कौशाम्बी वेव में। वाले में। तो वो बोल रहे हैं कि कम से कम ना यार 8-10 लोग हो तो हम चलाएंगे। मैंने कहा यार ये इसमें कह रहा है यार 2-3 लोग भी आ गए तो हम चला देंगे, नहीं तो आप अगर कैंसिल कर सकते हो आप कल देख लेना। मैंने कहा यार ये कोई तरीका नहीं। कह रहा नहीं चलो ठीक है आप आ जाओ, हमने 2-3 को पकड़ पकड़ के बुला लिया है। मतलब हॉल में हम ही बैठे थे। एक वो कौन सी देखने गए थे, उड़ता पंजाब के साथ जो दूसरी लगी थी, हम वो देखने गए थे, अमिताभ बच्चन। अमिताभ वाली और पिंक? नहीं नहीं, अमिताभ और नवाजुद्दीन की जो मूवी थी, आरती आई हुई थी जलंधर से, हाँ। उड़ता पंजाब के साथ रिलीज हुई थी। हाँ, तो जिसमें वो किलर होता है अमिताभ बच्चन, अपनी वो पोती का बदला लेता है। नाम नहीं याद आ रहा। जिसमें ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी पादरी बन जाता है ना। एक कौन सी मूवी हमने 2 बार देखी थी, वो तो होती रंग दे बसंती। रंग दे बसंती। जब एक बार पहले हम देख के आए थे, फिर वो आया था आनंद- मॉरिशस से, क्या नाम था? आनंद मित्तल। आनंद मित्तल, हाँ। तो फिर हम गए थे दोबारा वो मूवी देखने, रंग दे बसंती। अरे टोटल मिला ले तो मेरे ख्याल से 15-16 मूवी हमने 17 साल में देखी होंगी। हाँ। 17 साल में हमने 15 मूवी अप्रोक्सीमेटली देखी होंगी। एक हम वो देखने पहुंच गए थे, कौन सी देखनी थी, आमिर खान की कोई मूवी आई थी जिसका तुम गाना गाते थे। वो मंगल पांडे। हाँ, पर वो तो टिकट ही नहीं मिली थी फिर हम ना। वो कौन सी देखने बैठ गए थे, वो सलाम नमस्ते फ्लॉप मूवी। वो तो घर आए थे वापस। हमने एक मूवी आधे में छोड़ी थी, याद है? वो क्या नाम था? टॉम डिक एंड हैरी। हम सोचे किसने बताई थी मालूम है? दीपक तिजोरी ने।
मतलब आधे में छोड़नी पड़ गई थी उसको, इतनी वल्गर मूवी थी, हाँ। वल्गर कॉमेडी थी उसमें। हमारे अरे कई वो फैमिली उठ के चली गई। एक वो फैमिली आया था, वो आदमी आया था अच्छा, अपनी पूरे फैमिली के साथ आए थे, वो भी शर्म के मारे उठ के चले गए, हम भी उठ के आ गए। अच्छा, जबकि बच्चे नहीं थे तब, हमारे साथ। हाँ, हम ही तो थे हम तब, ये दोनों हुए ही थे। नहीं थे। हाँ, तो बहुत ही भयानक। टोटल 15 मूवी देखी, 15 भी मैक्सिमम देखी मेरे ख्याल से, है ना। हमने लास्ट ये पीके और वो देखी थी, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। पीके देखी, 3 इडियट देखी। मतलब दो हीरो की मूवी मेरे को इसलिए याद है कि वो जल्दी जल्दी देखी थी दोनों की। 3 इडियट के बाद पीके देख ली थी। आगे। हाँ, पहल आ गई स्कूल से, वो स्कूल से आ रही है पहल, और हम सुबह की चाय पी रहे हैं। हाँ। मिली तो वो रही, हाँ? मिली तो वो झाड़ियों में घुसी हुई है। शोना सो रही है अभी, क्योंकि कल उसके बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं। 2 बार में उन्हें गोवा में बोर्ड के एग्जाम। यार आज कुछ भी हो जाए, बाल कटवाने और शेप बनवानी है, कुछ भी हो जाए, पर ऐसा मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आज कोशिश रहेगी कि मुंडन हो जाए, मुंडन। इरिटेशन सी होने लग गई अब। आज बाल कटवाने कुछ भी हो जाए। सही में मुहूर्त निकल गया। बिल्लू नहीं 100 रुपए, बिल्लू नहीं समझ गया। पेड़ के नीचे जो कुर्सी डाल के बैठता है। मेरे में जिगरा ही नहीं है, या पता नहीं वैल्यू, मतलब मैं वेस्ट नहीं करता कि मैं वो, मतलब महंगे सैलून में जा ही नहीं पाता। जब अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे दिल्ली में तब भी नहीं गया। मतलब कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनती, मैं जा ही नहीं पाता। मैं कहता यार ये चीजें इतनी प्रायोरिटी पे है ही नहीं, या हिम्मत ही नहीं होती। किससे कटवाओ, जिससे पिछली बार करवाए? ना ना, उसके पास तो जाना ही नहीं भाई। उसने दुकान चमका रखी है, आता कुछ है नहीं। आता बता। और इधर जो है, उसकी दुकान बड़ी सिंपल है, पुराने स्टाइल वाली, पर उसको फिर भी वो ठीक ठाक काट लेता है। दोनों यूपी से हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो सैलून है ना, वो बाहर के आउटसाइडर्स के। नहीं, इस तरह के जितने भी काम है ना, जैसे वो ग्लास वाला है, वो है, वो भी तो चक्कर क्या है ना, मैंने गोवंस क्या करते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है। हाँ, ये प्रॉपर्टी में दुकानें निकाल दी, घर बना दिया, ये कर दिया, और सब किराए पे दे दिया। हाँ, बेचते नहीं है, बेचते कम है। रेंट पे मतलब दे देते हैं। तब बेचेंगे जब कोई लैंड खाली पड़ा है। नॉर्मली अपना बना के फिर रेंट पे देते हैं। तो जितनी भी यहाँ पे शियोलिम की दुकानें तू देखेगी, कम से कम 200 दुकानें होंगी, उसमें 80 से 90% जो दुकानें हैं वो रेंट पर आउटसाइडर चला रहे हैं। कोई राजस्थान से है, वो शियोलम बाजार वाले, सब बहुत सारे हैं, हार्डवेयर कोई वाले। कर्नाटका से है, कोई हाँ। राजस्थान से है, कोई गुजरात से है। मतलब एक दुकान मुझे ऐसी नहीं मिली जो गोवंस की ही दुकान है और गोवंस ही चला रहा है, या गोवंस ने गोवंस से रेंट पे लेकर के चला है। हाँ, जैसे गणपति वगैरह आई तो इन्होंने सीजनल एक दुकान ले ली रेंट पर, उसमें गणपति बेची और उसके बाद बंद कर दिया 2 महीने 3 महीने के लिए, वो अलग है। पर ऐसे प्रॉपर बिजनेस नहीं करते ये, बहुत कम है ऐसे। मतलब जैसे ये सारे अच्छे पैसे वाले लोग हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, फिर भी सब सड़क पर बैठ के मछली बेचते हैं। हाँ। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि यार एक दुकान ले ले, परमानेंट ठिया भी बना ले। हाँ। वैसे परमानेंट अनऑफिशियल ठिये बन गए हैं कि ये यहाँ बैठेगा, वो वहां बैठ के मछली बेचेगा, पर किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि चलो एक दुकान खरीदते हैं और दुकान पे मछली बेचते हैं। नहीं, वो एक ने कोशिश करी थी चिकन बेचने की फ्रोजन, उसकी दुकान ही बंद हो गई बेचारे की। मुझे लगता है वो भी गोवन नहीं है, गोवन ही होगा। अच्छा, तभी बंद हो गई। आउटसाइडर के बिजनेस बंद नहीं होते, वो आए पैसा कमाने है ना। हाँ। ये तो हम एक्सेप्शन केस है कि हमने यहाँ पे फैसला किया हम काम नहीं करेंगे। अभी एक आदमी मुझे बोला, कह रहा भाई साहब कल के भी वो रूलेट इंडिया चैनल शुरू किया ना, तो उसमें नीचे वो लिखता है भाई कुछ काम भी कर लो। वो क्योंकि माइंडसेट इतना पुराना आउटडेटेड हो चुका है कि वो ये मानने को तैयार नहीं कि वीडियो भी अगर आप बनाओगे वो भी एक काम है। वो काम है। आज जाकर के हमारे ये दोनों तीनों चैनल मिला करके हमारे को कम से कम हमारा मंथली एक्सपेंस तो निकाल रहे हैं ना। भले 2 साल लगे, 2 साल के डेडिकेशन के बाद जाके आज इस नौबत पर ये चैनल पहुंचे। याद है कितने पूरे महीने के $6 $5 होते थे।
मतलब साल में एक बार जाके तो $100 आते थे, फिर $15 होने लगे हाँ, महीने के। महीने। फरवरी याद है, फरवरी में $90 थे और हमें किराया देना था। तो हमने क्या किया, मैं लाइव हुआ हाँ, और लाइव होकर के हमने 500 रुपये, इसने सुपर चैट किया, 500 रुपये मैंने हम दिल्ली में अपने किसी दोस्त को उसको दिल्ली से ट्रांसफर करवाए 500 रुपये, मतलब हमने उनको गूगल पे किया, हमने कहा यार 500 रुपये सुपर चैट कर देना, ताकि वो 1000 रुपीज। 28 फरवरी की बात है, हाँ, रात को 11-12 बजे की, कि भी किसी तरीके से ये $100 पूरे हो जाए तो ये फिर मार्च में $100 दे देगा और वो मिले भी। हाँ, और उसके बाद में फिर हमें हर महीने $100 तो आ ही गए, है ना। जाता। उसके बाद तो कभी नहीं हुई छुट्टी। नहीं, और अब तो मनी इज नथिंग भी है, वो भी बेचारा सपोर्ट कर रहा है, पूरा सपोर्ट वो कर कह रहा है, रहा मैं एक कह रहा है मैं किराया दूंगा, है। दूसरा कह रहा है मैं राशन भरूंगा। ऐसा भी। 12 चैनल बनाने, और चैनल से मतलब चैनल ना मालूम क्या है, मैंने अभी 15 दिन वीडियो नहीं डाला मनी इज नथिंग पर, वो इसलिए नहीं डाला कि एक ना एडिक्शन हो जाता है आपको पैसा कमाने का, ये बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। अभी क्या होता है कि आप फिर उसी फेर में पड़ जाओगे, रेट रेस में, कि यार चैनल बनाओ पैसा आएगा, चैनल बनाओ पैसा आएगा। अब मेरे को मालूम है, मेरे को साइंटिफिक बेस्ड या एस्ट्रोनॉमी बेस्ड एस्ट्रोलॉजी आती है। अब मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को बताऊं, क्योंकि उससे जो लोग लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, जो ठग रहे हैं, उनको उनकी पोल खुलेगी, उनको मालूम पड़ जाएगा, बेसिक नॉलेज आ जाएगी। कुछ तो आ जाएगी। जिसको नहीं मानना है वो तो बहुत ही बढ़िया है, जो मानता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी में उसको कौन लूटेगा, पर जो मानता है और उसको लोग लूट रहे हैं मांगलिक बता के और 7.5 बता के, तो उनको बड़ा समझ में आ जाएगा। ऐसा हाल कर दूंगा, ज्योतिष के पास जाएंगे ना, ज्योतिष बोलेगा ये चल रहा है, वो बोलेगा पर पंडित जी ये तो प्लेनेट अभी कल इतनी डिग्री पर था और अभी ये था, वो कहेगा भाई तू जा कहाँ से सीख के आ रहे हो। वो 3 इडियट में वो नहीं, पी के निकलता तो रॉन्ग नंबर है। नहीं मानो मतलब, या नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है, पर मानो तो मतलब फिर ये थोड़ी हो कि लोग आपको बेवकूफ बना दे। जो नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी को तो ज्यादा बढ़िया है, कम से कम उनको कोई लूटेगा नहीं और वो जिम्मेदारी उठाएंगे। प्रॉब्लम वहां होती है कि जो मान रहा है, हाँ, फिर उन्हें वहां और उसे वो जान नहीं रहा, और उसे कोई भी आके मैनिपुलेट कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। यार ये केले के पेड़ के पत्ते देखते देखते कितने बड़े हो गए, मतलब इसने यहाँ तक कवर कर दिया, उसने वहां तक, इतने बड़े पत्ते। उस दिन मैं छत पे से देख रही थी, मैंने कहा ये तो हमारे कमरे मैं के अभी यहाँ बराबर बैठा हुआ था, अभी मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े पत्ते। केले भी तो हमारे पहल, वो फ्रिज के ऊपर केले रखे, लेके आ जरा, लोगों को केले दिखाएं कि भी हमारे अपने बागान के केले। ये कहेंगे ये केला, ये तो केली है। हाँ। अच्छा, ऐसे केले हर जगह केली में होते है हैं। और अकेली है, बेलची बोलते हैं इसको। बेलची यहाँ बोलते हैं। हाँ। ये जो केले हैं ये हमारे अपने गार्डन के केले हैं, और ऐसे 2-3 गुच्छे थे, काफी थे, बहुत सारे थे। हाँ, तो थोड़े से हमने लिए, बाकी लैंडलॉर्ड ने लिए, उन्होंने हमें दिए, मतलब उन्होंने सबको दिए ना हाँ, अपने आसपास। वो सबको बांट दिए ना, मतलब केला लगाए तो सबको बांट दिया। तो ये है, इसको अखबार में लपेट के हम 2-3 दिन में रखिए, पक जाएंगे। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेलची, छोटे केले। वहाँ नॉर्थ इंडिया में ना इसको मद्रासी केला बोलते हैं। मद्रासी केला, हाँ, छोटे साइज का मद्रासी केला बोलते हैं। एक केला होता है, मतलब इतना छोटा होता है कि वो आपको गोल टाइप का लगेगा, जैसे गोल है, गोल नहीं होता है पर थोड़ा सा, और वो इतना इससे भी छोटा होता है। अच्छा, पर ये मीठे बहुत होते हैं। मैंने श्रीलंका में और कन्याकुमारी में पर्पल केले देखे थे, पर्पल केले, ये हेल्दी बहुत होते हैं। और इसको ना पूरा पकने मत देना, मतलब जितने कच्चे खा लो ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे कलर चेंज करेंगे, कोई भी फल जितना कच्चा खाओगे उतना अच्छा है। इतना ज्यादा कच्चा भी मत खाओगे, आप डाइजेस्ट ना कर सको, पर उसको मैक्सिमम कच्चे फॉर्म में खाओ, ताकि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे कलर चेंज करेगा ना, वैसे कलर चेंज का मतलब ये कि अब ये एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। अब ये जवान है, बच्चा है, फिर ये जवान होगा, फिर ये बूढ़ा होगा, अधेड़ उम्र में आएगा। तुम लोग अधेड़ उम्र तक खाते हो, जवान तुम्हें ताकत लगानी पड़ती है। वहाँ पे हम फ्रूट्स खरीदते थे, मतलब पपीता वगैरह, तो वो अखबार में लपेट के रखते थे। मुझे तो लगता था कि धूप में है या ऐसे ही रखते हैं जनरली, वो अब पता हमें चला बहुत कि कुछ नहीं पता था, और अभी भी बहुत कुछ नहीं पता। उस दिन हम सौरू जी के यहाँ गए, तो उन्होंने अपने वहां से पपीता काट के खिलाया, अपने ही वही खेत का पपीता, अपने ही पेड़ का, मतलब खा के आत्मा तृप्त हो गई।
मतलब लग रहा जैसे ये यहाँ पे हमें मिलता है हाँ वैसे ही टेस्ट था, हमें तो काफी टाइम से नहीं मिला अभी यहाँ। तो एक तो वो पेड़ ही टूट गया, हाँ, उसमें एक बाकी पपीता कुछ लगा चूहे हुआ है। वगैरह खा जाते, तो हम कहते हैं हमारे से पहले उनका हक है। फिर वो ना एक जगह ले गए पहाड़ी में हाँ खाना खिलाने, घर जैसा खाना। ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए। मतलब खाना तो बहुत बढ़िया था। उनके बेटे ने फ्राइड राइस मंगवाए, हम्म, वो शक्ल से इतने जबरदस्त लगे। मैंने कहा यार जंगल के अंदर, जंगल के अंदर, मतलब एक तरफ से रेलवे लाइन गुजर रही थी, हम्म, एक तरफ बड़ी गहरी नदी थी, मतलब जंगल के अंदर एक बड़ा सा वो उन्होंने बना दिया टेम्परेरी टाइप का, मतलब जैसे होता है। उसमें 3 लोग, एक लेडीज और 2 जेंट्स, एक मालिक था, एक जो सबको सर्व कर रहा था, और लेडीज खाना बनाने वाली थी लोकल। हम्म। हमने गोवन थाली मंगवाई, ओए होए होए, बोलते बोलते भूख भी लग रही है, पानी आ गया। उनके बेटे ने फ्राइड राइस मंगवाया, वो शक्ल से ऐसे चमकदार बढ़िया लग रहे थे। मैंने थोड़े से 2 चम्मच टेस्ट करे, मुझे लगा कि यार गोवन नॉर्थ इंडियन कहाँ है। से चाइनीज बना पाएंगे। हाँ वाकई में फ्राइड राइस में चाइनीज टेस्ट आ रहा था। और हाईवे पे भी नहीं है, हाईवे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कि घर जैसा खाना या होम फूड ऐसा करके कुछ। हम्म, वो जो भी आदमी कर्नाटका से गोवा में आया, गोवा से कर्नाटका आए, तो वो बॉर्डर पर ही पड़ता है ना, मतलब 10-15 किलोमीटर पे ही है। हाईवे से अंदर जा करके वो एक जंगल के अंदर एक बना हुआ है, और उसका वो कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, पर वो चलता सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की, जैसे मैंने हाँ, बताया, मुझे बड़ा अच्छा है वो। माउथ टू माउथ चल रहा है तो बस। 30 साल पुराना है वो, मतलब वो ऑनर वहां 30 साल से बैठ रहा है। सोचो जंगल के अंदर, मतलब लोग आ ही उसकी बाहर होंगे। थार खड़ी थी, हाँ, जंगल था, बिल्कुल प्योर जंगल। ये ना क्वालिटी है तो फिर आपका कहीं भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो फिर क्वालिटी नहीं है तो फिर भीड़ चाहिए। जैसे भीड़। आप चांदनी चौक जगह पे खड़े होकर सबसे घटिया खाना बना लो, हाँ, शाम तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। टेस्ट टेस्ट में निकल जाएगा लोगों का। लोग खाएंगे, थूकेंगे, पैसा देंगे, चले जाएंगे, खाएंगे, थूकेंगे, पैसा देंगे, चले जाएंगे। उनके थूकने थूकने के चक्कर में तुम्हारा खाना शाम तक खत्म हो जाएगा उससे पहले। अगले दिन फिर नए लोग आ जाएंगे। फिर वही ना, आबादी इतनी है। सही बात है। हमारे वो भागीरथ पैलेस के अंदर कम से कम 50 छोले कुलचे वाले होते होंगे, 50। कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, खोमचा बोलते हैं वहां पे, खोमचा लगाते थे, खोमचा लगाया। खोमचा लगाया 50 छोले कुलचे वाले। और 12 बजे के बाद उन पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है, लंच टाइम हो गया। क्योंकि लंच टाइम होने वाला है ना, तो लोग, लेबर क्या करती है, स्टाफ है दुकान के, तो वो घर से रोटी ले आए तो छोले ले लिए। कई बार छोले इतने टेस्टी होते हैं कि ऑनर भी बोलता है, अरे जा यार जरा एक पत्ता छोले का ले आ, हाँ, साथ में खाने में अच्छा लगेगा। तो उनमें 2-3 ही ऐसे होते हैं जिनके पास आपका नंबर 20 मिनट बाद आएगा, मतलब सबको ढंग मालूम के। है आधा घंटा लगेगा, तो वो पहले ही भेज देते हैं कि जहाँ ले आ, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। बाकी के मक्खी मार रहे होते हैं, मगर वो ये मक्खी मार रहे हैं, इनमें नहीं है हुनर, क्वालिटी नहीं है, जोश जज्बा, पर शाम तक उनका भी खत्म हो जाता है। जो नए क्योंकि लोग जिसमें आए पेशेंस नहीं होगा, यार इतनी भीड़ है क्यों इसीलिए। जाए, हाँ, या इसलिए। फिर वो कहेगा कि यार चलो भीड़ है तो 2 रुपए ज्यादा भी होंगे, तो हाँ, 2 रुपए में तो वहां सिर फूट जाए। याद है हम कड़ी चावल खाने झील जाते थे, झील अभी तुम ऑटो ओए ओए मार्केट ओए में। कर रहे थे ना, मुझे याद आ रहा था कि तुम कढ़ी चावल का भी ऐसे ही अरे उसके कड़ी चावल वो झील में ऊंची, उसने नाम ही रखा हुआ है, ऊंची दुकान, लड़ रहे होंगे आपस में। ऊंची दुकान के कड़ी चावल, मक्खन वाली कड़ी, झील में है ऑटो मार्केट के अंदर। और उसके सामने भी एक कड़ी चावल वाला है, उसके सामने राइट साइड में भी एक रेडी पे कड़ी चावल बेच रहा है। कड़ी चावल मतलब वहां की आम बात है। मैं जब सेकंड में पढ़ता था ना, मैं तब से उसकी दुकान पे जा रहा हूँ। मेरे डैडी ने 11 बजे दिल्ली के ठेके खुलते थे, तो उन्होंने कहना मंदिर जा रहा हूँ, मैं घर पे होता था, मुझे साथ ले जाते थे, मैं स्कूटर पे आ गया ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ। फिर वहां से उन्होंने अपना वो झील में ठेका होता था, वहां से उन्होंने अपनी वो लेना, जो भी पौवा अद्दा जो भी लेते थे। फिर कड़ी चावल वाले से कड़ी चावल खाने हैं, पैक करवाने हैं, या बहुत ज्यादा हो गया तो महिला कॉलोनी में वो मोट कचौड़ी वाला आज भी बहुत मशहूर है, वो जो मोट कचौड़ी, मोट की दाल और कचौड़ी हाँ, उसमें वो करके, कुछ वो आज भी है वहां पे और पॉपुलर है। पर अब तो उसने शायद दुकान वुकान बना ली प्रॉपर। वो क्या लगता है, मंगलवार को वहां बाजार लगता है ना, बुधवार को या मंगलवार को, तो वो तो वो कड़ी चावल, अब वो बंदा मर गया, अब उसके 2 बच्चे चला रहे हैं उसको। सेम दुकान है, थोड़ा टाइल वाइल लगवा ली है और वो है, पर आज भी उनका ना वो जो टेस्ट है। मसाला जो छिड़कते हैं ऊपर से, वो मसाला मोनोपोली है। और आज भी वो कड़ी, मतलब सामने जो रेडी वाला है उसकी भी कड़ी चावल खत्म हो जाते हैं। इनके 3 बार लॉट बनता है, इनके कई बार बनती है कड़ी, एक ही बड़ा पतीला है, चावल कई बार बनते हैं। चावल भी इनके हल्के से पीले होते हैं, मतलब क्या पता नहीं डालते उसमें, पीला कलर डालते हैं। और
इन ऐसे नहीं आप कड़ी चावल जाके खाते हैं, आपको सीखना पड़ेगा, आर्ट है। कड़ी जितनी मर्जी पी लो, मना नहीं करेंगे आपको। चावल डाले, वो खोलती हुई कड़ी ऐसे डालेगा, फिर ऊपर से ऐसे मसाला छुकेगा, फिर आपको देगा। अब आपको मालूम है सीधा खाया तो मुंह जल जाएगा, तो चम्मच से आप पहले खेल करोगे, फिर ना मेन गेम तो कड़ी की है, तो लोग ना पहले हल्की हल्की कड़ी पीनी शुरू करेंगे। अब जब तक वो कड़ी खाने लायक हुई, कड़ी खत्म हो गई। हाँ। फिर कुछ लोग कहते हैं अरे कड़ी और डालना, या वो खुद ही पूछ लेगा, उसकी नजर पड़ गई तो अपने आप ही कड़छी में कड़ी लेकर के आगे उसको हाथ कर देगा, ऐसे बैठा होता है ऊंचाई पर। हाँ। और आपने, और जो दिमागदार लोग हैं वो क्या करते हैं, फिर वो चावलों का एक कुआं बनाते हैं, मतलब चावलों के बीच में गड्ढा करते हैं ऐसे कि कड़ी ज्यादा है, तो फिर वो उसको बोलेंगे, तो वो एक कड़छी डालेगा, वो कड़ी तो चावल के बीच में चली गई, फिर एक ऊपर से ऐसे डालेगा, फिर आप खाओगे। फिर पर ये जो 1.5 लोग हैं, इनको मालूम है कि चावल चाहिए होंगे तो प्लेट खरीदनी पड़ेगी, उसकी रेट भी ज्यादा, 40 रुपए कर दिए उसने, कहाँ 5 रुपए 7 रुपए से शुरू हुई थी। तो वो क्या करेंगे, वो जो कुएं में उसमें से कड़ी पीते रहेंगे शुड़ शुड़ करके, और माथे पे पसीना टपक रहा है, ऐसी हालत होती है उनकी, मतलब अब फटे और अब फटे। फिर वो कड़ी डालियो जरा, वो फिर एक कड़ी डालेगा, फिर पी एक कड़ी डाली जरा। अरे कई तो स्पेशली कड़ी पीने जाते हैं, मतलब मैंने वहां पर देखा लोगों को बात करते हुए, आज चल कड़ी पीने चल रहे हैं, कड़ी पीने चल रहे हैं, मतलब है उसमें मोनोपोली दम है, तो वो ऐसे कड़ी, मतलब कड़ी भी आप पी सकते हो खाली लेके। तुम्हारी इसी डिटेलिंग की वजह से रेलवे स्टेशन से सीधा सीधा हम उनको कड़ी लेके चावल हमें, उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, पहले हमें वही कड़ी चावल खाने हैं। नहीं तो उनको भी मजा आ गया था। एक कनॉट प्लेस में मशहूर है राजमा चावल कड़ी चावल, पर उसके टेस्टी नहीं है, पर वो इसलिए मशहूर है कि पुराना है और कनॉट प्लेस में है। ये जैसे रात को आप निकले आवारागर्दी करने तो आपको मालूम मिल है जाएगा। जैसे आईटीओ पे एक पराठे वाले हैं सरदार जी, हाँ वो तुमने दिखाया था हाँ, न्यूज़पेपर पर वो लाइन में। उनका जो है ना, मेरा एक फिक्स था, सर्दियों में भागीरथ प्लेस से रात को निकल रहा हूँ चांदनी चौक से, सीधा स्कूटर आईटीओ पे रोकना है। हाँ वो बस वैसे ही बताइए। ओ पीली। अरे कल रात को नहीं आई मेरे लिए, हाँ। खाना 1 मिनट। तो आईटीओ से मैं निकलता था और रात सीधा जाके आईटीओ पे रुकना है, मतलब चांदनी चौक से निकला आईटीओ पे रुकना है। आईटीओ पे कहाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी है, एक्सप्रेस बिल्डिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया माना वो प्रेस है, तो वो क्या होता है कि भाभी रात भर वहां पर 24 घंटे लोग काम करते हैं, तो शाम को 6-7 बजे वहां पर वो 7 बजे के बाद पराठे वाले आ जाते थे, 2-3, वहां पे भी 2-3 पराठे वाले। हाँ। पर उसमें जो सरदार जी थे वो सबसे मशहूर पराठे वाले थे। उनका वो था कि उनका सबसे मशहूर अंडे का पराठा होता था, कि उसको ऐसे ऐसे वो अंडा पराठा बनाया, उसको ऐसे फाड़ के उसमें अंडा डाला, इस तरीके से घुमाया के अंदर वो लेयर पूरे बन में गई। फैल गया। मैंने चांदनी चौक से निकलना है, वहां पर सीधा रुकना है, उसको बोलना है एक गोभी का पराठा और रायता, और रायते पे वो जो भुना हुआ जीरा ऐसे फेंक के मारा, और क्वार्टर मक्खन, ये मेरा डेली का था। मतलब गोभी के पराठे तो वैसे ही फेवरेट हाँ, है। तो वो क्या होता था, और उसको उनका पराठे का साइज भी 20 रुपए का पराठा होता था, मतलब 8-10 रुपए का था, फिर बाद में 20 तक भी हो गया था। अभी तो तुम बहुत पुरानी बात भी तो कर रहे हाँ, हो। तो वो उसको ऐसे 2 लेयर खोला, उसमें मक्खन, और मतलब और ठंड पड़ रही है और गरम गरम पराठा, फिर उसके अंदर चाय पीने की, मक्खन पिघल के अंदर नीचे चले जाए। जबरदस्त था वो रायता, रायते के ऊपर भुना हुआ जीरा डाल के देना उन्होंने, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मिक्स पराठा, ऐसे। तो गोभी का पराठा मैंने 3 खाने हैं, उनके 3 पराठे मतलब बड़े होते थे, तो 3 पराठे, मतलब फिर तो ये हो गया था कि मैं जाता था, उसको मालूम है कि इन्होंने गोभी के खाना। हाँ, कई बार ऐसा होता गोभी खत्म हो गई है, तब फिर होता था मिक्स दे दो, तो मिक्स में फिर वो गोभी या आलू ऐसा जो भी बचा होता मिक्स करके, अगर आप लेट हो गए तो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक, क्योंकि वो प्रेस है ना वहाँ सारी, टाइम्स ऑफ इंडिया है, एक्सप्रेस बिल्डिंग है, कई न्यूज़पेपर, शांतिवीर जो, हाँ वो सब, तो वो रात भर चलती है। याद है वो वैष्णो देवी में पराठा खाया था आलू का, तुमने उसको बोला भाई बीच में क्यों भर रखे आलू। वो तो क्या होता है, वो जो अब वैष्णो देवी में वो कटरा में जो हमने खाया था, तो वो तो टूरिस्ट जगह है ना, तो वहाँ क्या होता है, उसने आलू का पराठा बोला, हमने उसको, उसने आलू डाला, ऐसे रगड़ दिया, आलू रखा फिर रगड़ दिया, तो वो जो आलू चिपका रह गया वो आलू का पराठा है। फिर अपने उसको याद है एक्स्ट्रा पैसे दे करके उसको बोला कि भाई इसको एक्स्ट्रा आलू भर, तो जब उसने एक्स्ट्रा आलू भरे तो उसने बीच में भर दी, किनारे सारे खाली।
वो बनाने में ना आता नहीं लोगों को, बेलते टाइम ना वो किनारा खाली रह जाता है। अभी क्या है कि कहीं पे कोई ढाबा है, आप क्या कर रहे हो, मद्रासी से किसी 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 साउथ इंडियन से आप नूडल्स बनवा रहे हो, तो वो बनाएगा तो कैसे बनाएगा। सही बात है। अभी दिल्ली में डोसा भी खाओ, वो जो स्ट्रीट फूड वाला है उसको मैं कितनी बार कहा, तो डोसा बना रहा है या लोगों की सेहत बनवा रहा है। डोसा बना रहा है, अभी डोसे का मतलब होता है डोसा और सिंपल आलू। हाँ, वो आलू डालेगा, फिर उसपे वो पनीर घिस के डालेगा, फिर टमाटर उसमें डलेगा, टमाटर काट प्याज के डलेगा, डालेगा, फिर धनिया उसमें वनिया। प्याज काट के डालेगा, फिर उसमें धनिया डालेगा, फिर उसमें वो लाल चटनी सी डालेगा। मैं कहा, ये क्या बना दिया तुमने, इसको डोसा बोलते हैं। कह रहे जी लोग पसंद करते हैं। वो याद है वो वैशाली में हम सूप पीने जाते हैं सर्दियों में कभी कभी, वेजिटेबल सूप में वो टमाटो सूप के अंदर उसने पनीर डाल दिया। मैंने कहा टमाटो सूप है ये, तो पनीर क्यों डाल रहा है। कह रहा जी लोगों को अच्छा लगता है, वो नॉर्थ इंडियन है, हाँ, वहाँ की उनके लिए मतलब मेंटेलिटी पनीर वही। मिल जाए तो भैया पनीर के लिए तो कत्ल कर देंगे हम। मेरे खुद के फंक्शन में दाल मखनी इतनी बढ़िया बनी, लोगों ने खाई नहीं, पनीर खाए जा रहे। फिर पनीर मंगवा के कटवा के दाल में डलवाया, भीड़ दाल की तरफ डाइवर्ट डाइवर्ट हो हो गए। गई। अब ये करोड़पति लोग 2 काजू के टुकड़े पे बिक जाते हैं, हरकतें देखो उनकी। ये ना सोच होती है। आप लोगों के आगे नवरत्न नमकीन रख दो, चेक करना हो ना कभी भी किसी आदमी की आइडियोलॉजी, ऐसे बैठे हैं चाय के साथ में कुछ नहीं, नवरत्न नमकीन हल्दीराम का रख देना और बस उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना। वो धीरे धीरे क्या करेगा, बिल्कुल आपने सही बोला, ऐसे अनजाने ऐसा आपको लगा हाँ, हाथ जाएगा सीधा काजू काजू पे पे। और सीधा काजू मुंह में। मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि मैंने कहा यार वो बहुत ऐसे तमाशा भी बोल दूंगा तो बेचारे रुसवा हो जाएंगे। ये मैंने देखा है, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते, पर वो एक सोच होती है कि शादी में जाना है तो हमने क्या खाना है, या सब कुछ खाना है, या मतलब नमकीन में से ड्राई फ्रूट को पहले चुग करके खाना है। वो सही में एक सोच ही होती वो है। एक सोच है, मतलब इसका ये मतलब हाँ, नहीं कि वो गरीब है या उनके पास हाँ, पैसे नहीं है, या वो खरीद नहीं सकते या वो खरीदते नहीं, वो सब काम करते हैं, पर एक सोच है कि उनका हाथ वहीं चलेगा। वही जाएगा। कई लोग ऐसे आते थे जिनको चाय नहीं है तो वो साथ में कुछ खाना पसंद ही नहीं करते, रखो अब जो मर्जी रख दो, नहीं वो पीते ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही रखे रहते थे। है सागर की, आज लाइव भी होना है यार, है ना, हाँ, शनिवार सर है। सैटरडे आज, सैटरडे लाइव। सैटरडे नाइट, एक गाना भी था ना सैटरडे नाइट, हॉलीवुड का, जब पॉप एल्बम आई थी तब। यार ये पहले ना, ये शक्ल देख करके मुझे हैरानी हो रही है यार, ये आदमी को लोग देख कैसे सकते हैं। मैं नहीं झेल सकता, मैं तो अपने आप को, अभी मैं शीशे में देख रहा था, मैं कहा ऐसे लगता है वो कैदी फरार नहीं हो जाते जेल से। दृश्यम 2 के साउथ इंडियन हीरो लग रहा था। अरे वो तो मलयालम मूवी का भाई सब सुपरस्टार है, वो तो जो सब, एक बार आप सुपरस्टार बन गए ना, आप दाढ़ी की जगह झाड़ू भी लटका लोगे तो भी वो फैशन बन जाएगा। पैर मरते हैं बोल हम जैसे लोग, ये पैर पहले ही शक्ल अच्छी नहीं है, ऊपर से और बिगाड़ने पे लगे रहते हैं। पैर कहता रही थी दिल्ली से गोवा आए, हम गोवा में रह रहे हैं, 2 बेटी है आपकी और आप लग भी उसी के जैसे रहे हो, दाढ़ी वाड़ी रख ली। तो मुझे कह रही थी कि लाश यहाँ कहाँ गई, यहाँ गाड़ोगे लाश। सोना ने बेचारी ने बंगाला आंटी को जला दिया था। हाँ, क्या बोल रही थी, हेलो पापा लाश ठिकाने लगा दी है। वो कह रहे यार बच्चे तो झूठ बोल नहीं सकते, बच्चे झूठ बोल नहीं पापा सकते। काम क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हेलो हाँ पापा लाश ठिकाने लगा दी है। उस समय क्राइम पेट्रोल वगैरह बहुत देखते थे हाँ, ना हम लोग। देख डोडो नीचे से झांक रहा है, ले डोडो। बंगाला आंटी को लगा मैं केस खुलवाऊंगी इनका। केस खुल गए खुद गई, क्या करे यार। वक्त जब पलटी मारता है ना, इसीलिए कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो जो भी वक्त हो, मैं मतलब भविष्य में जीने को नहीं मैं सही मानता, पर आपको ये कबूल करके चलना पड़ता है कि जो वक्त अभी है वो आगे नहीं होगा, अगर अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी, क्योंकि वक्त की खासियत होती है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता, वो गुजर रहा है। और लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि यार एक जैसे, मतलब अब तो कोई बुरा वक्त आएगा नहीं, ये सरकारी नौकरी लग गई अब तो कुछ आएगा नहीं, फिर शुगर बीपी, बीवी के चाटे, तलाक है, क्या करोगे। क्या करोगे।
वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, तो इसलिए आपको ना एक ऐसा, जैसे इकोनॉमी की दुनिया में पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, ऐसे लाइफ में ऐसा पोर्टफोलियो बना दो कि खट्टा मीठा, मतलब अभी यहाँ से थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, तो दूसरे वाले पार्ट से आ रहा है, तो बैलेंस हो गया। लोग, अगर आप एक जैसी जिंदगी जी रहे हो तो जब तक जी रहे हो, फिर जिस दिन वो पलटी मारेगी तो आपका कुछ नहीं है करने को, तो आपने कुछ सीखा ही नहीं उसके अलावा। सर सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद होती है नौकरी करने वालों की, सरकारी बाबू की। प्राइवेट सेक्टर में आजकल बहुत पैसा मिलता है, नौकरियां जो भी मिलती हैं तो उसमें अच्छा पैसा मिल जाता है, मतलब आज के डेट में अगर आप बोलो 30 35 40 हज़ार रुपये तो आम बात हो गई आम बात है होगी, ना, इतनी तो सैलरी। मैक्सिमम लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। तो पर वो कर क्या रहे इससे, वो जब 15 हज़ार कमाते थे तो 5 हज़ार जोड़ते थे, फिर वो 20 कमाने लगे तब भी 5 ही जोड़ रहे हैं, वो 35 पे आ गए तब भी 5 जोड़ रहे हैं, तो बाकी का कहाँ जा रहा है, खर्चे बढ़ फिर वो गए। पिज्जा बर्गर बढ़ गए। मैंने बोला ना कि हमारे साथ तो बहुत अच्छी चीज घटनाएं घटी हैं, कि जैसे कोविड के दौरान हमारे पास इनकम सोर्स नहीं था, मतलब पैसा नहीं था, हाँ। इनकम सोर्स जिनके पास थे उनकी आए। बैंड बज गई थी, पर नहीं था। उसका फायदा ये हुआ कि हमने पूरे 1.5 2 साल के दौरान हमने सब्जियां खाई, हमने सैलेड खाया, घर का खाना खाया, और हमने कोई भी बाजार का जंक फूड किसी भी तरह की चीज नहीं खाई, नहीं खाई। और 3 3 वेव झेल गए हैं बिना उसके, बिना उसके समझ लो किसके बिना। जो मिलने आया वो तो जानते हैं कि मैं किसके बिना बोल रहा हूँ। इस महीने भी कई सब्सक्राइबर आ गए मिलने, है ना। हाँ। 3 4 तो फैमिली आ गई, और 2 3 रिपीट हो गए। रिपीट हो गए। अभी अच्छा, जो रिपीट हुए उन्हें ऐसा लगता नहीं कि उनके सर के सब्सक्राइबर है, ऐसे हाँ। लगता है जैसे हम तो जानते हैं इनको। फ्रेंड्स है हाँ। पुराने मतलब आप सोचो, आपको कैसा अजीब सा लगता है कि यार ये यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। अच्छा, एक और कमाल की बात है, जितने भी लोग हमें मिलने आए, यहाँ पे मिलने आए या आते हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कभी कमेंट करता हो। हाँ, ये भी है। या मतलब इस बार जो लास्ट टाइम आए थे उन्होंने बोला हमने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया आपका चैनल, सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। नहीं, पर उनका लॉजिक सही था। हाँ। अबे लॉजिक मत बता दो, नहीं तो लोग वो जो अनसब्सक्राइब कर देंगे। कर देंगे तो कर देंगे, अपना नुकसान करेंगे, हमें क्या लेना देना। नहीं। सब्सक्राइब के ट्रैप में जिस दिन आप पड़ गए ना, तो फिर आप नहीं रहते हो, आप नकली हो जाते हो। चल यार भूख लग रही है। ओके, गुड बाय, शाम को लाइव में मिलेंगे, थैंक यू।